स्काई, आप स्काई की तरफ देखो शाहमीद। ही क्लोजेस वन आइज एंड मूव द कॉइन बैक एंड फोर्थ वाइल लुकिंग एट द मून। क्या बोला कि मैं जो है क्या कर सकता हूँ, मैं मून को एक कॉइन से हाइड कर सकता हूँ। बिकॉज उसने क्या किया था, उसने अपनी एक आंख को बंद किया और जो कॉइन है उस वो क्या किया, आगे पीछे मतलब वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो मून की तरफ देख रहा है और अपनी एक आंख से जो है 5 रुपये का जो कॉइन है उसको आगे पीछे कर रहा है। एंड आफ्टर दैट उसने सेट कर दिया, मतलब उसकी कॉइन के पीछे जो है मून छिप गया। सो उसने बोला कि लुक आई कैन हाइड द मून बिहाइंड दिस कॉइन। सो अगर आप ये एक्टिविटी करके देखोगे सो आपको भी पता लगेगा कि वो 5 का जो कॉइन है उसके पीछे आपका मून छिप जाएगा। सो व्हाट विल हैपन कि देखो मैंने क्या किया, मैंने मून को, इतने बड़े मून को छोटे से कॉइन से छिपा दिया। उजेरिया ने बोला वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। कि वाओ कि इतने बड़े मून को तुमने एक छोटे से कॉइन से छुपा दिया। नाउ वाई डोंट यू ट्राई टू डू द सेम विद द कॉइन। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो कॉइन के साथ। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द आइज डिड यू कीप द कॉइन टू हाइड द मून। तो आपको कम से कम कितनी दूरी रखनी है अपने आँख से, अपने जो कॉइन है सो उसका कम से कम आपको 25 सेंटीमीटर अवे रखना है। मतलब अगर आपको मून को अच्छे से हाइड करना है तो आपको क्या करना है, अपनी आँख से जो अपने आपके सिक्के का मतलब कॉइन का जो डिस्टेंस होगा वो कम से कम 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। नाउ थिंक, डू यू थिंक द मून इज़ अ फ्लैट लाइक द कॉइन और द राउंड लाइक अ बॉल। तो अब आप सोचिए और बताइए कि जो चंद्रमा है, मतलब जो मून है चंदा मामा, तो वो फ्लैट है एक कॉइन की तरह या फिर वो एक बॉल की तरह राउंड है। सो आई थिंक द मून इज़ राउंड लाइक अ बॉल। कि मुझे लगता है कि जो मून है, जो आपका चंदा मामा है, वो कैसा है, वो राउंड है, मतलब एक बॉल की तरह राउंड है। हैव यू एवर लुक्ड केयरफुली एट द स्काई एट अ नाइट। कि क्या कभी आपने रात के टाइम पे स्काई में बहुत ही ध्यान से देखा है। डोंट द ट्विंकलिंग स्टार्स लुक मैजिकल। तो जो आपको चमकते हुए स्टार्स है, तारे हैं, क्या आपको मैजिकल नहीं लगते। एंड समटाइम्स द मून इज सिल्वरी एंड ब्राइट। और कई बार जो मून है अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो कभी आपको वो सिल्वर कलर का लगता है और कई बार आपको वो बहुत ज़्यादा ब्राइट लगता है, बहुत ही तेज़ रोशनी देता है। वाइल समटाइम इट इज़ नो वेयर टू बी सीन इन द ब्लैक स्काई। और कभी कभी तो मून जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है और पूरा का पूरा जो स्काई है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। नाउ लुक एट द मून टू नाइट एंड ड्रो वॉट इट लुक लाइक। तो आपको क्या करना है, आज आपको देखना है कि जो चंदा है, चांद है, वो आज कैसा दिखता है। और उसके बाद आपको उसकी जो फ़ोटो है बेसिकली वो ड्रॉ कर देनी है। एंड लुक एंड ड्रॉ अगेन आफ्टर 1 वीक। और एक हफ्ते के बाद आपको दोबारा करना है एंड उसके बाद आपको 15 डेज़ के बाद दोबारा से उसकी जो फ़ोटो है वो कर देनी है। सो व्हाट यू कैन इमेजिन कि अगर आपने आज देखा है तो आपका चांद जो है वो इतना सा है, मतलब जो ये ब्राइट पार्ट है आपको सिर्फ इतना सा चांद दिखा। तो आपको 1 वीक के बाद क्या हुआ, आपको पूरा चांद दिख गया, ठीक है। एंड आफ्टर 15 डेज आपको फिर हाफ चांद दिखता है। सो बेसिकली व्हाट हैपन कि जो चांद होता है वो क्या करता है, बेसिकली जो मून होता है दिस इज़ अ फेस। कि वो आपको कभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, कभी वो आपको थोड़ा सा दिखाई देता है, फिर वो आपको हाफ दिखाई देता है, फिर वो हाफ से ज़्यादा दिखाई देता है, फिर वो आपको पूरा दिखाई देता है। तो वो इस तरीके से क्या होता है, टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होता रहता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। नाउ व्हेन is the next full moon and what time will the moon rise on this day। so अगला जो आपका फुल मून है, मतलब जो आपकी पूर्णिमा होती है, जिस दिन आपको पूरा का पूरा चांद देखने को मिलता है, तो वो कब है और किस टाइम जो है वो मून उस दिन आता है सामने, मतलब दिखाई कब देता है। एंड व्हाट डज द मून लुक लाइक ऑन दिस डे। और उस दिन वो कैसा दिखाई देता है। सो नेक्स्ट मून जो होता है वो ज़्यादातर 8th ऑफ दिस मंथ, मतलब इस महीने की जो, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना डेट देखना है। आप कैलेंडर में देख सकते हो या फिर आप नेट पर सर्च आउट कर सकते हो कि जो नेक्स्ट फुल मून है वो कब है और आपको यहाँ पर उसकी डेट लिख देनी है। नाउ इट राइजेस जस्ट आफ्टर द सन सेट। तो इस दिन क्या होता है, बेसिकली जब फुल मून होता है तो जैसे ही सन जो है वो सेट करता है, मतलब जैसे ही सूरज जो है वो बेसिकली छिपता है तो तुरंत ही जो चंद्रमा है वो सामने आ जाता है।
और जो मून होता है वो एक पूरे कंप्लीट सर्कल की तरह दिखाई देता है, मतलब एक पूरा राउंड कलर का मून आपको दिखाई देता है, दैट इज विजिबल टू यू। नाउ व्हाट आर द फेस्टिवल्स रिलेटेड टू द मून, कि क्या कोई ऐसा फेस्टिवल भी है, कोई ऐसा त्यौहार है जो मून से रिलेटेड हो? सो यस, द करवा चौथ, होली एंड ईद। अगर हम बात करते हैं करवा चौथ की, होली की या फिर ईद की, होली बेसिकली इतना ज़्यादा नहीं होती है चंद्रमा के ऊपर। इवन जन्माष्टमी में भी कुछ लोग जो है वो चंद्रमा को देखकर व्रत खोलते हैं। करवा चौथ में जो मम्मियाँ होती है वो करवा बेसिकली अपना फास्ट जो है वो चंद्रमा को जल देने के बाद खोलती है। एंड ईद में भी बेसिकली जो चांद दिखता है आफ्टर दैट ओनली वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। नाउ एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर 5 मिनट्स। रात के टाइम आपको क्या करना है, आपको स्काई की तरफ 5 मिनट बड़े ध्यान से देखना है। एंड व्हाट कुड यू सी, और आपने क्या देखा अब आपको वो बताना है। एट नाइट आई कुड सी द मून एंड द स्टार्स। तो अगर हम क्या करते हैं, हम स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें मून देखने को मिलता है और हमें स्टार्स देखने को मिलते हैं। नाउ डिड यू सी एनी थिंग मूविंग इन द स्काई, तो क्या आपको स्काई में कोई चीज़ चलती हुई भी दिखाई देती है? वट डू यू थिंक इट कुड बी, वो क्या हो सकती है? स्टार हो, शूटिंग स्टार है, सिटेलाइट है, या फिर क्या ही चीज़ बेसिकली आपको मूव करती हुई दिखाई देती है? सो यस, आई सो समथिंग मूविंग इन द स्काई। मे बी इट कुड बी अ शूटिंग स्टार सिंस इट क्रॉसेस ऑफ फास्टर। सो बेसिकली होता क्या है, कई बार हमें क्या दिखता है, हमें जो स्काई है उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देती है चलती हुई। सो वो हो सकता है शूटिंग स्टार हो, बिकॉज वो बहुत ही फास्टली मूव करता है, या हो सकता है वो सैटेलाइट भी हो सकती है क्योंकि वो बहुत ही आराम आराम से मूव करती है। सो सैटेलाइट जो होती है वो क्या करती है, वो आपको जो टेलीफोन्स है, टीवी है, या फिर जो आपको वेदर रिपोर्ट मिलती है, सो इसके सिग्नल्स वगैरह का जो होता है वो सब जो है वो कौन अरेंज करता है, दैट इज़ अरेंज्ड बाय द सैटेलाइट, जो कि आपको क्या करती है, अच्छे से आपका कम्युनिकेशन या फिर आपको जो केबल वेबल का टेलीकास्ट होता है वो अच्छे से हो पाता है। आफ्टर दैट लुक एट द टेबल एंड टेल, आपको टेबल की तरफ देखना है और बताना है। गिवन बिलो आर द टाइम्स एट विच द मून राइजेज एंड सेट्स इन अ डेली, कि दिल्ली के अंदर जो है मून कब जो है वो आता है और कब छिप जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इट इज़ द 28/10/2007 की बात करते हैं, तो जो मून है वो कब राइज कर रहा है, दैट इज़ 1916। सो मतलब ये 7:16 पे मून जो है वो राइज करता है और जो मून है वो 8:50 पर सेट कर रहा है। सो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पर मिनट्स बतानी है कि कितने मिनट्स का यहाँ पर गैप है। आपको यहाँ पर बस ये बताना है कि इनके बीच में जो है कितना गैप रहता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि 28 अक्टूबर को जो मून था वो 16 मिनट्स पास 7 o'clock आया था। सो आपको ये यहाँ पे अरेंज करना है। आफ्टर दैट इफ़ यू सो द मून राइजिंग एट 7 PM टूडे, वुड यू सी इट एट द सेम टाइम टमोरो, तो अगर आपने आज देखा है कि जो मून है वो 7 बजे निकला है, तो क्या आप जो कल है, आने वाला कल है, उस टाइम भी वो 7 ही बजे निकलेगा? सो द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। मून राइजेज ऑन अ डिफरेंट टाइमिंग ऑन अ डिफरेंट डे, कि जो मून होता है वो हर दिन अलग अलग टाइम पर निकलता है।